और बसों पर जारी सियासत के बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में कांग्रेसियों की बसों को पुलिस ने रोक दिया है। 2 बसों को पुलिस ने सीज भी किया है और 100 बसों को इकट्ठा कर पहुंचे थे कांग्रेस के नेता। लॉकडाउन उल्लंघन में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। बसों की जांच के बाद ही आगे भेजा जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। नोएडा में कांग्रेसियों की बसों को पुलिस ने रोक दिया है। 2 बसों को पुलिस ने सीज भी किया है और 100 बसों को इकट्ठा करके कांग्रेसी नेता पहुंचे थे। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई। काफी बहस हुई, सुनिए। तो बसों पर जो राजनीति है वो अब लगातार ऐसा रंग ले रही है कि किस वक्त क्या हो जाए कुछ समझना मुश्किल है। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। ये नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो 100 बसों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने 2 बसों को सीज कर दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं पर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। हम लोग समझदारी से बात कर रहे हैं। पहले भी आज तक मेरा खाली कहना है इस पर्टिकुलर इशू पर। और एबीपी गंगा संवाददाता भूपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेश, 100 बसों को लेकर कांग्रेसी नेता जा रहे थे। कल अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा था कि 500 बस लेकर आप नोएडा पहुंचिए। जब सबको पता है कि थोक में बसेस कांग्रेस की तरफ से दी जा रही हैं और ये बस ले जाई जा रही हैं, तो फिर लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला क्यों दर्ज हो गया? हाँ, देखिए पूरा जो करण है जिस तरह बॉर्डरों पे जो पाकिस्तान बॉर्डर वहां पे कांग्रेसियों ने बसों की नहीं की, उसके बाद जो जहाँ जिला स्तर पर जो यहाँ की कांग्रेस की कमेटी के लोग थे और खुद प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के पंकज मलिक यहाँ पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने यहीं पर नोएडा से ही बसों का इंतजाम किया। स्कूलों से बात करी और स्कूलों की बसों को उन्होंने इकट्ठा किया। उन स्कूलों की बसों को राज में लेकर 100 पहुंचने थे, लेकिन महामाया फ्लाईओवर के पास में पर बसों को रोक दिया गया और इसी दौरान पुलिस वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले जब तक हम एनओसी नहीं देंगे तब तक इन पर कोई भी मजदूर या प्रवासी जो होगा वो नहीं बैठेगा। तो बसों की तब जांच की गई तो सामने निकल के आया कि काफी ऐसी उसमें बसें थी जिनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट था वो करीब 1 साल पहले ही खत्म हो चुका, यानी कि वो जो बसें थी वो रोड चलने लायक नहीं। तो इस बात ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं करेंगे कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा तब तक इन बसों को एक्सपोमार्ट नहीं भेजा जाएगा। उसके अलावा पुलिस से कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी थे उनकी बहस देखने को मिली और इस दौरान लगातार देखिए चाहे वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो, उनके अलावा जिलाध्यक्ष हो या प्रदेश महासचिव हो, बाकी छोटे मोटे और कांग्रेस के नेता हो, काफी मात्रा में वहां पर इकट्ठा हो। तो इसको लेकर इसने किया है जिसमें जो प्रदेश उपाध्यक्ष को नाश किया गया है, बाकी सभी लोगों को अध्यक्ष में रखा गया है। कहीं देखिए बसों की वो बड़ा रूप ले रही, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद को ही चिन्हित किया गया था और सबसे ज्यादा मजदूर नोएडा और गाजियाबाद में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। कल एक और वाकया दिन में देखने को मिला जब प्रियंका गांधी ने जो बात कही थी और बॉर्डर पे जिस तरह से सियासत चल रही थी, उसी दौरान नोएडा से लगातार हर के लोगों को उनके गृह जनपदों में भेजा जा रहा है प्रियंका गांधी के। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हैं और राजनीति जारी है। शुक्रिया भूपेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये नई जानकारी कि नोएडा के जो स्कूल थे उनसे संपर्क करके उन्हीं की बसों को लेकर कुछ कांग्रेसी नेता आगे चल पड़े। नोएडा में बसों को रोक लिया गया, लेकिन ये राजनीति लगातार चल रही है। और अब चलते हैं आगरा अपने संवाददाता नितिन उपाध्याय के पास। कांग्रेस बार बार कह रही है कि आगरा में बसों को आने नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर कल पूरे दिन सियासी हंगामा हुआ। नितिन से जानते हैं कि तस्वीर वहां पर क्या है। नितिन, पहली तस्वीर हमने दिखाई कि नोएडा में बसेस लेके जा रहे थे, उनको रोका गया, 2 बसों को सीज किया गया। आगरा की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? क्या वाकई ऐसा है कि बसों को यूपी बॉर्डर में नहीं घुसने दिया जा रहा है? बिल्कुल अवधेश, चाहे वो नोएडा हो या गाज़ियाबाद, कहीं से भी उत्तर प्रदेश सरकार जो राजस्थान और दिल्ली से जो बसें आ रही हैं उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस समय मैं तस्वीरों के ज़रिए दिखाना चाहता हूं, मैं इस समय राजस्थान की सीमा में हूं। भरतपुर का जो नगला ऊंचा है वहां मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये चालक परिचालक हैं, ड्राइवर और क्लीनर और जो हेल्पर होते हैं वो सब लोग यहाँ कल से ही जमा हो रखे हुए हैं। इन लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश इस बात का है कि राजनीति तो हो रही है, मजदूरों पर राजनीति हो रही है, लोगों की भलाई के लिए राजनीति हो रही है, लेकिन व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं है।
चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे राजस्थान की कांग्रेस गहलोत सरकार हो। अब देख सकती है इन लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, आप लोग क्यों परेशान हैं, आप बताइए। हम तो परेशान इसलिए हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है इधर। अच्छा, नहीं तो कोई पानी की व्यवस्था है, नहीं कोई खाने की व्यवस्था। कल शाम को हमको 5 बजे खाना दिया गया, ये खाना देख लीजिए आप, सब्जियों में लगा हुआ है। कोई ड्राइवर कंडक्टरों ने कोई नहीं खाना खाया। ये सब्जी देख लीजिए, ये पूरी देख लीजिए, बुढ़ी सी हुई सब्जी है, ये पूरी है, देख लो। खराब सड़ा खराब खाना है। हाँ, आपसे क्या कहा यार, क्या मतलब क्या बोल के आपको यहाँ लाया गया? हमें ये बोल के गया कि तुम्हें आगे भेजा जाएगा, हमें उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा, पर अभी तक हमें कोई समाधान नहीं मिला। सरकार की तरफ से कहा गया कि वहाँ कोई नेताओं ने भेजी है, नहीं, आलू ऐसे तो नेताओं ने भेजी गाड़ी है, कांग्रेस के नेताओं ने भेजी गई है। व्यवस्था नहीं हो रही, और न चाय पानी कोई नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही। जो 15-10 रुपए की 7 रुपए की चाय देते हैं वो 15 रुपए की दे रहे हैं, और जो 10 रुपए की 3 पाउच के पानी के पाउच है तो उसके अंदर भी ये है कि पीने का मन ही नहीं करता। और जो 15 रुपए की जो प्रियंका गांधी चिट्ठी लिख रही हैं और कह रही हैं कि उनको दर्द नहीं देखा जा रहा मजदूरों का, लेकिन ये लोग भी तो उसी सोसाइटी के हिस्सा हैं, गरीब निम्न आय वर्ग से आते हैं, और ऐसे में आप देखिए कि इनको केवल राजनीति का मोहरा बनाया जा रहा है। आप बताइए कितना ज्यादा परेशान है आप? अजी परेशान कल का पड़े हुए हैं साहब यहाँ, और कोई व्यवस्था नहीं। पानी पीने की 40 रुपए की बोतल तो बिस्लरी की पानी की आ रही है, खाना की कोई व्यवस्था नहीं है, खाना रही है साथ में। भरतपुर प्रशासन हो या कोई प्रशासन नहीं, कोई नेता नहीं आ रहा। वहाँ तो यूनियन खान आ रहे हो, कौन साहब पे खान कौन आ रही है। नितिन, जब ये बातें सामने आ रही हैं तब तो ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस बहुत अच्छा तमाशा कर रही है। और तमाशा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पर ये लोग फंसे हैं। अगर इतनी चिंता गरीबों की होती, जो परेशान लोग हैं उनकी होती, तो कम से कम जो बसेज में ड्राइवर आए हैं उनको तो भूखा नहीं मारा जाता। अब सवाल ये है कि मजदूरों की चिंता यूपी में इसलिए क्योंकि वहां पर राजनीति चमकानी है, और जहां पर चमक रही पहले से, वो भूखे मर जाए, कांग्रेस को धेले भर का फर्क नहीं पड़ता है। इनको तो ये हमें इसमें वो करना है, इसमें वो करना है। बिल्कुल, देखिए अवधेश बिल्कुल सही कहा। चाहे योगी सरकार हो, चाहे गहलोत सरकार हो, दोनों राज्यों की सरकार आप देखिए, कांग्रेस बीजेपी का कहने को ये जनता के लिए हैं, जनता की सेवा की बात कर रहे हैं, मजदूरों का दुख दर्द देखा जा रहा है, लेकिन केवल और केवल राजनीति ही यहाँ नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं 16 तारीख से जो चिट्ठी को लेकर लगातार एक के बाद एक चिट्ठी लिखी जा रही हैं प्रियंका गांधी के निजी सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को, फिर उधर से जवाब आ रहा है, और वो एक तमाशा जो खड़ा हुआ है उससे भला किसी का नहीं हो रहा। मजदूर भी इसी रास्ते से पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बसें खड़ी हुई हैं, और बसों के जो स्टाफ है उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, बॉर्डर पर लाकर खड़ा कर दिया है। उधर यूपी का प्रशासन उनको अनुमति नहीं दे रहा है, तो वहीं ये भूखे प्यासे कल से ही यहाँ ये लोग मौजूद हैं। कोई भी नेता, राजस्थान सरकार का कोई भी नेता कहा जाए, विधायक कहा जाए, मंत्री कहा जाए, या स्थानीय प्रशासन इन लोगों की सुध लेने वाला नहीं है, और ऐसा ही हाल मजदूरों का। आप बताइए, कोई आया आप लोगों का दुख दर्द लेने कि आपको कहाँ भेजा जाएगा, क्या बोला? हमारे पास कोई भी हमारे पास नहीं आया, कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है यहाँ। बिल्कुल नितिन, बात करेंगे, हमारे साथ आप बने रहिए। और एक और अपडेट इस बस की सियासत को लेकर मिल रहा है।